हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की भी वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे करणी माता के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, करणी माता का मूल नाम क्या था दोस्तों? रिद्धि बाई। ठीक है, रिद्धि बाई इनका मूल नाम है। करणी माता का जन्म 21 महीने गर्भ में रहकर आश्विन शुक्ल सप्तमी को फलोदी जोधपुर के पास सुवाप ग्राम में चारण कुल में मेहाजी कीणिया के घर हुआ। यानी कि करणी माता के पिता का नाम क्या था दोस्तों? मेहाजी कीणिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है करणी माता का विवाह साठी गांव बीकानेर में देपाजी बिट्ठू के साथ हुआ है। आगे चलते हैं। बीकानेर के राठौड़ों व चारणों की कुल देवी है करणी माता। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर में है। करणी माता चूहों की देवी के नाम से भी जानी जाती है। सफेद चूहों को काबा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है करणी माता की इष्ट देवी तेमड़ा माता थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है चारण जाति के लोग करणी माता की पूजा करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है करणी माता की गायों का चरवाहा दशरथ मेघवाल था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपको हमारे पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पॉइंट है राठौड़ों की कुल देवी मानी जाने वाली करणी माता के आशीर्वाद से ही राव बीका ने बीकानेर राज्य की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। नेक्स्ट पॉइंट है राव जोधा के राजा बनने के बाद जोधपुर के किले मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता जी द्वारा रखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है करणी माता की सवारी चील पक्षी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है करणी माता का मंदिर को वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास चूहों वाली इस देवी के मंदिर में सफेद चूहों के दर्शन करना शुभ माना जाता है, जिसे काबा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चैत्र व आश्विन माह के नवरात्रों में जागरण होता है और मेलों का आयोजन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपको हमारे पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं, हमारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। जो भी पढ़िए आप अच्छा मैटर पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैला देवी के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कैला देवी करौली यदुवंश की कुल देवी है। नेक्स्ट पॉइंट है कैला देवी दुर्गा के रूप में पूजी जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य मंदिर त्रिकुट पर्वत पर है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिवर्ष चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी नवरात्रों में लक्खी मेला लगता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कैला देवी के मंदिर के सामने बोहरा जी की छतरी बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कैला देवी की आराधना में लांगूरिया गीत व जोगड़िया नृत्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। नेक्स्ट है लांगूरिया नृत्य हनुमान जी का प्रतीक है। कैला देवी गुर्जरों व मीणाओं की इष्ट देवी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अब हम जीण माता के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जीण माता चौहानों की कुल देवी है। नेक्स्ट है मुख्य मंदिर हर्ष की पहाड़ी पर रिवासा सीकर में है। ठीक है, नेक्स्ट है जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। नेक्स्ट पॉइंट है जीण माता और हर्ष भाई बहन थे। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन माह के नवरात्रों में मेले का आयोजन होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मंदिर में माता को रोज 2.5 प्याले शराब का भोग लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जीण माता का गीत सभी लोक देवियों में सबसे लंबा गीत है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। और दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत बाबा रामदेव जी का है। ठीक है, और लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीण माता का है।
आगे चलते हैं। यह गीत करुण रस से ओतप्रोत है जो चिरजा कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्ष पर्वत पर प्राप्त शिलालेख के अनुसार जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में राजा हट्टड़ के द्वारा करवाया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीर्ण माता को जयंती का अपभ्रंश माना गया। जयंती नव दुर्गाओं में प्रथम मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है औरंगजेब जीर्ण माता मंदिर में अखंड ज्योत यानी कि ज्योति के लिए 1.25 मन तेल भेजा करता था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जीर्ण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आई होप आपको वीडियो क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात करेंगे शिला देवी माता के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, शिला देवी माता कछवाहों की आराध्य देवी है। नेक्स्ट है, शिला देवी माता का मंदिर आमेर दुर्ग जयपुर में है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिला देवी की मूर्ति 16वीं सदी में आमेर शासक मानसिंह प्रथम पूर्वी बंगाल स्थित जसोर के शासक केदारनाथ को हराकर लाए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, शिला देवी के ऊपर के हिस्से पर पंचदेवों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, शिला देवी की अष्टभुजी प्रतिमा महिषासुर मर्दिनी है। नेक्स्ट पॉइंट, शिला देवी के चरणामृत में जल व मदिरा दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में मेला लगता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे रानी सती के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, रानी सती का मंदिर झुंझुनू में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, वास्तविक नाम क्या था दोस्तों रानी सती का? नारायणी बाई, ये इनका वास्तविक नाम है। नेक्स्ट है, रानी सती दादी जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, रानी सती का विवाह हिसार के तंधन दास के साथ हुआ था। भाद्रपद अमावस्या को रानी सती का मेला लगता है। दोस्तों जो मेलों वाले क्वेश्चंस है ना कि कौन सी माता का मेला कब लगता है, ये आपको पूरा ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि मैथ वाले क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि रानी सती अग्रवाल समाज की कुलदेवी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे शीतला माता के बारे में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, शीतला माता का मंदिर शील की डूंगरी चाकसू जयपुर में है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, शीतला माता के मंदिर का निर्माण जयपुर महाराज श्री माधो सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, चैत्र कृष्णा सप्तमी अष्टमी को इनका वार्षिक पूजा मेला लगता है। नेक्स्ट है, बास्यूड़ा भोजन करने का रिवाज है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, शीतला माता की खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और दोस्तों केवल एकमात्र शीतला माता ही ऐसी माता है जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पुजारी कुम्हार जाति का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, शीतला माता का वाहन गधा होता है, ठीक है। शीतला माता के मंदिर को सुहाग मंदिर भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे चलते हैं, बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए शीतला माता की पूजा करती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, चाकसू में प्रतिवर्ष शीतलाष्टमी के दिन गधों का मेला लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे आई माता के बारे में, ठीक है। तो आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिरवी समाज की कुल देवी है आई माता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, आई माता के मंदिर में मूर्ति नहीं होती, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और आई माता के थान को बडेर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नीम वृक्ष के नीचे अपना पंथ चलाया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आई माता ने नीम वृक्ष के नीचे अपना पंथ चलाया था, और आई माता के मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आई माता रामदेव जी की शिष्या थी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे जमुआई माता के बारे में,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ढूंढाड़ के कछवाहा वंश की कुलदेवी हैं जमुआई माता, ठीक है। और नेक्स्ट है जमुआई रामगढ़, जयपुर में इनका मंदिर है, ठीक है। दुल्हे राय ने इनका मंदिर बनवाया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है जमुआई माता अन्नपूर्णा के नाम से भी जानी जाती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे सकराय माता या शाकंभरी माता के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनका मंदिर कहाँ है दोस्तों? उदयपुर वाटी झुंझुनू में मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है खंडेल वालों की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है अकाल पीड़ित जनता को बचाने के लिए माता ने फल, सब्जियां, कंदमूल उत्पन्न किए थे, इसके कारण वे शाकंभरी कहलाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इनकी महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा स्थापित है। नेक्स्ट पॉइंट है चैत्र व आश्विन महीने के नवरात्रों में मेला भरता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है एक मंदिर सांभर में है और दूसरा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट माता पे चलते हैं, चारणी देवियां या आवड़ माता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चारणी देवी 7 देवियों के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चारणी देवियां जैसलमेर क्षेत्र की हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चारणों की देवियां आवड़ा, आईनाथ, जोगमाया के रूप में पूज्य हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चारणी देवियों की स्तुति चिरजा कहलाती है, जो कि 2 प्रकार की होती है, सिंघाऊ और घड़ाऊ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7 देवियों की सम्मिलित प्रतिमा को ढाला कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं सुगाली माता के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आउवा के ठाकुरों चंपावतों की कुलदेवी हैं सुगाली माता। सुगाली माता का मंदिर आउवा पाली में है, ठीक है, जो 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि सुगाली माता के 54 भुजाएं व 10 सिर हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम जानेंगे घेवर माता के बारे में। देखिए, राजसमंद झील की पाल पर घेवर माता का मंदिर है, ठीक है। और घेवर माता अपने हाथ में होम की ज्वाला प्रज्वलित कर अकेली सती हुई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों अब हम बात करते हैं भदाणा माता के बारे में। तो देखिए, भदाणा माता का मंदिर भदाणा कोटा में है, ठीक है। यहाँ मूठ से पीड़ित लोगों का इलाज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों अब हम बात करते हैं आवड़ माता या संभागिया माता के बारे में, ठीक है। तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी हैं ये। नेक्स्ट है इनका मंदिर तेमड़ी या तेमड़े पर्वत पर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आवड़ माता ने लूणकरण भाटी को एक स्वर्ण चूड़ा आशीर्वाद स्वरूप दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है सुगन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे तनोटिया माता के बारे में। देखिए, तनोट माता का मंदिर तनोट जैसलमेर में है, ठीक है। सेना के जवान इस देवी की पूजा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है तनोटिया माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है तनोटिया माता को रुमालों वाली देवी भी कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों हम बात करेंगे जिलानी माता के बारे में। तो देखिए, बहरोड अलवर कस्बे की लोक देवी हैं ये, ठीक है। और देखिए, नागणेची माता के बारे में आपको ये याद रखना है कि जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है नागणेची माता, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट माता है छींच माता, ठीक है। छींच माता के बारे में आपको ये याद रखना है कि इनका मंदिर बांसवाड़ा में है, ठीक है। आगे चलते हैं छींक माता। छींक माता के बारे में याद रखना है कि जयपुर के गोपाल जी के रास्ते में इनका मंदिर है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं चौथ माता के बारे में। तो देखिए, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए करवा चौथ व चौथ माता का व्रत रखती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
दोस्तों अब हम बात करते हैं त्रिपुरा सुंदरी माता के बारे में। तो देखिए तलवाड़ा बांसवाड़ा में त्रिपुरा माता का मंदिर है, ठीक है, और इस माता की पूजा शक्ति पीठ के रूप में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, और दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में 18 भुजाओं वाली काले पत्थर की मूर्ति है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अब हम जानते हैं पथवारी माता के बारे में। तो देखिए पथवारी देवी गांव के बाहर स्थापित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु राजस्थान में पथवारी देवी की पूजा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम जानते हैं आशापुरा माता के बारे में। तो देखिए आशापुरा माता बिस्सा जाति की कुलदेवी हैं, ठीक है। आशापुरा माता का मंदिर पोखरण के पास स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिस्सा जाति में विवाहित वधु मेहंदी नहीं लगा सकती, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ज्वाला माता के बारे में। तो देखिए ज्वाला माता जोबनेर क्षेत्र की है, ठीक है। नेक्स्ट है, ज्वाला माता को राजपूतों का खंगारोत राजवंश अपनी कुलदेवी मानता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं विरात्रा माता के बारे में। तो देखिए विरात्रा माता बारमेड़ क्षेत्र की है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विरात्रा माता भोंपों की कुलदेवी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये, और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सचिया माता या सचिया माता के बारे में। तो देखिए सचिया माता का मंदिर ओसिया जोधपुर में है। सचिया माता ओस वालों की कुलदेवी है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं बडली माता के बारे में। तो देखिए बडली माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले में छिंपों के अकोला में बेड़च नदी के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मनोती पूरी होने पर लोहे का त्रिशूल चढ़ाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, तो बडली माता के मंदिर में मन्नत पूरी होने पर लोहे का त्रिशूल चढ़ाते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं आमजा माता के बारे में। तो देखिए आमजा माता का मंदिर उदयपुर से 80 किलोमीटर दूर केलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, आमजा माता केलवाड़ा के पास गांव रीछड़े में भीलों की देवी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, आमजा माता की पूजा के लिए एक भील भोपा दूसरा ब्राह्मण पुजारी होता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं नारायणी माता के बारे में। तो देखिए नाई जाति के लोग अपनी कुल देवी मानते हैं, ठीक है, नारायणी माता को नाई जाति के लोग अपनी कुल देवी मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नारायणी माता का मंदिर अलवर जिले के राजगढ़ तहसील में बरवा डूंगरी में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मीणा व नाई जाति की देवी है ये, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जगत अंबिका माता के बारे में। तो देखिए जगत अंबिका माता का मंदिर उदयपुर में है। इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ये पॉइंट कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, बाण माता के बारे में आपको ये याद रखना है कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है ऊंटा माता जोधपुर क्षेत्र की लोक देवी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है भद्रकाली माता का मंदिर हनुमानगढ़ में है, ठीक है, इनका ध्यान रखना है आपको। और दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास ब्राह्मणी माता, यानी कि ब्राह्मणी माता के बारे में क्या याद रखना है आपको कि सोरसेन 12 में इनका मंदिर है। इस मंदिर में देवी की पीठ की पूजा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये, ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये थे हमारा आज का टॉपिक राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।